प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज एक हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखा हुआ है, यदि एक रोलर की त्रिज्या 120 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, एक चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने ये आपको रोलर बनाया हुआ है, ये एक धक्का मार रहा है व्यक्ति, और जब रोलर को धक्का मारेगा तो एक चक्कर जब घूमेगा तो इसका जितना वक्रपृष्ठ होगा रोलर का, उतने के बराबर वो जगह को क्या करेगा, समतल करेगा। ठीक है, यानी कि हमको इसका क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ के बराबर ही जगह को समतल करेगा। यहां से जैसे धक्का मारेगा तो जितना एक बार घूमेगा, इसका मतलब जितना इसका चारों तरफ का वक्र पृष्ठ होगा वही जगह जो जितनी बनेगी उसी जितनी जगह को समतल करेगा। तो हम इसका क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ के लिए देखिए एच आपको दिया गया है कितना, 84 सेंटीमीटर, बहुत ईजी है। और आर कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जगह कितनी घेरेगा, समतल करेगा। यानी कि क्या निकालना है, आपका वक्र पृष्ठ निकालना है। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का। रूलर एक बेलन है, इसका क्या होता है 2πr/h, यानी कि 2 पाई, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू रख दीजिए 120 और एच की वैल्यू रख दीजिए 84। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 गुणे 12 12 144 और जीरो। तो इसका आप जब गुणा करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको गुणा करके लिखेंगे। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखा है, दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में हैं। आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। लंबाई आपकी कैसी है, समान है। आयतनों का अनुपात हमने पहले का आयतन v1 दूसरे का v2 मान लिया है। त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 के अनुपात में हमने त्रिज्या मान ली इसकी 2 के और इसकी 5 के। क्लियर। तो अब हम करते हैं, v1/v2 आपको फाइंड करना है। और बेलन का आयतन होता कितना है, πr। इसकी त्रिज्या हम r1 बराबर 2 के है और r2 बराबर 5 के है। πr1² बटे πr2²h, क्योंकि ऊंचाई आपकी कैसी है, समान। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। यानी कि r1², r1 की वैल्यू कितनी है 2k, तो 2k का स्क्वायर बटे r2 की वैल्यू कितनी है 5k, यानी कि 5k का स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखिएगा 2k, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4k² अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होगा 25k²। ये k² से k² कट जाएगा, यानी कितना आएगा 4/25। यानी कि आयतनों का अनुपात क्या आएगा, 4:25। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है, सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, इसको हम v मान रहे, होता है आपका πr²h। और इसका आप 2 गुना कर दीजिए, इसका आप 2 गुना कर दीजिए, कितना होगा 2πr²h। यही बोल रहा है, 2 गुना कर दीजिए। फिर इसमें लिखते हैं 2π, एक r ऐसे लिख लीजिए, h और गुणे r। तो उसने क्या बोला है, बेलन का आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ। देखो ये काय का फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ गुणे r, ये क्या होती है, आधार की त्रिज्या, बराबर किसके है, 2 गुणे आयतन। यानी कि आयतन का 2 गुना वक्र पृष्ठ तथा आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है।
आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई अगर लंबवृत्तीय बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसा होता है? वृत्तीय होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है आपका? 16 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16। आर स्क्वायर आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया आपसे है कि उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आधार का व्यास पूछा गया है। तो आधार का व्यास क्या होता है? 2 गुणे आधार की त्रिज्या, यानी 2 चौके 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किए हैं 4। आप लोग और भी क्वेश्चन ऐसे करेंगे, जो भी नहीं आता है तो उसको पूछेंगे। तो ये चैप्टर आपका जो क्षेत्रफल, आयतन और धारता की संकल्पना तथा इकाई है, ये आपका आज यहीं पर समाप्त होता हुआ है। जो भी आपको समस्याएं लगे वो आप पूछ सकते हैं। कल हम नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।